अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिर रुसुल व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। वक़ाल जल्ला व अला वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। वक़ाल तआला ज़ालिक लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद। वक़ाल तआला व मिनन नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ़िन फ़इन असाबहु खैर इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिरद दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन। हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए और बहुत बहुत दुरूद व सलाम सय्यिदुल कौनैन इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर मोहतरम मोहतशम दोस्तों बुज़ुर्गों नौजवान भाइयों, फ़ज़ीलत माब इज़्ज़त माब जनाब अश-शेख हज़रत अहमदुल्लाह हामिद हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उलमा-ए कराम, मशाइख़ इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, नमाज़ी साथियों, मैं ये समझता हूँ कि जिस किस्म के दिन गुज़र रहे हैं और जो इस वक़्त हमारे हालात हैं, हम में से हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को फरमाया था, इन्ना मिन वराइकुम अय्यामस सब्र, तुम्हारे बाद कुछ सख्त अय्याम शुरू होने वाले हैं। उन अय्याम और उन दिनों में दीन का काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दीन का काम करना इतना मुश्किल हो जाएगा, कल काबिज़िल जमर, जिस तरह आग के अंगारे को अपनी मुट्ठी में पकड़ना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग होंगे कि वो इसके बावजूद भी ये काम करेंगे। और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौसर के उस हौज़ पे, जिसको जन्नत की दो नहरें सैराब करती हैं, जिसके आबखोरे का आददिन नुजूम फिस्समा, आसमान के सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं, मैं उस हौज़ पे फिर उन लोगों का ख़ास इस्तक़बाल करूँगा, उनका इंतज़ार करूँगा। अब हम मौजूदा इस दौर को देखते हैं ना, मुझे एक दोस्त मिला जिसे अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, पैसा उसके पास काफ़ी है। कहने लगा, कारी साहब एक डर है
अनहोना, अनदेखिया। बिजनेस भी है, पैसा भी है, घर बार भी है, गाड़ी भी है, कारोबार है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद मुझे चैन नहीं, सुकून नहीं। अगली बात तो मैं शायद उसको बाद में बतलाता या मैं बतलाना भूल गया। तो मैंने कहा कम से कम मुझे ये पता चला है कि इन चीज़ों से बंदे को सुकून नहीं मिलता। जिस बंदे के पास है वो भी परेशान है, जिसके पास नहीं वो भी परेशान। रक्शे वाला भी परेशान है, लैंड क्रूजर वाला भी परेशान। जिसके घर एक डंग का खाना नहीं वो भी परेशान है, जिसके घर में सालों का ज़ख़ीरा है वो भी परेशान। कोई शख्स इत्मीनान की दौलत से माला माल हो, ढूंढने से मिलता नहीं। कोई बच्चों की वजह से परेशान है, कोई शादी करने के लिए परेशान है और कोई शादी करके परेशान है। कोई बच्चों के स्कूल की तालीम से परेशान है, कोई फीस से परेशान है, कोई बिजली से, कोई बिजली के बिल से। मिन हैसुल मसाल, लाखों करोड़ों किस्म की परेशानियां हैं। किसी बंदे के पास 10 मिनट के लिए बैठो, देग ही खोल दिंदा अगों 2 हरफ तसल्ली के। जिसने भी कहे उसको तस्वीर दिखा डाली, अफसाना सुना डाला। इन्ने दुख ने, इन्नियां परेशानियां ने। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, आदम के बेटे ज़रा गौर कर, इन्हां लखां करोड़ां परेशानियां चों किते कोई साडे बारे भी तेरे च परेशानी है कि नहीं? तवज्जो कर थोड़ी जी। तू बहुत परेशान है, तेरा नाश्ता लेट हो गया तो परेशान है। रास्ते में तू जा रहा था, इशारा बंद हो गया, तू परेशान है। आज तुझे तेरे मातहत ने सलूट नहीं मारा, तू परेशान है। इन्नियां परेशानियां, कभी तू बच्चों के लिए, कभी बीवी के लिए, कभी अपने घर, कभी दौलत, कभी पेट, कभी ओहदा, कभी खाना, कभी सतवत, कभी यशमत, कभी हशमत, कभी सूट, कभी पोशाक। बेशुमार किस्म की परेशानियां हैं जिन्होंने तुझे डेरा डाला हुआ है, और तो उन परेशानियों की बेरहम मौजों में बहता चला जा रहा है। इन लाखों करोड़ों परेशानियों को गौर करके देख कि इन परेशानियों में कहीं तेरे अंदर ये भी परेशानी है, कभी ये भी तेरे दिल में टेंशन और परेशानी तेरे दिल में ये आई है कि मेरा अल्लाह है, उसने मुझे बनाया है, उसके बनाने का कुछ मकसद है, मैं इत्थे क्यों आया, दुनिया जा रही है। वाली मन खाफा मकाम रब्बी, कदे साड़ी भी टेंशन लै ना, असी फिर तेरी टेंशन लईए। साडे अल ध्यान कर। सहाबा इकराम को किस चीज़ की परेशानी होती थी? सहाबी ने घर आके वावेला शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बीवी बख्त बेदार थी, कहने लगी क्या आफत टूट पड़ी, इतना बेइंतहा तुम परेशान हुए और रोना शुरू कर दिया, क्या कोई नुकसान हो गया? इमाम साहब फौत हो गए। कहा इससे भी बड़ी परेशानी आ गई। बीवी ने कहा अमीरुल मोमिनीन वफात पा गए। कहा इससे भी बड़ी परेशानी आ गई, अमीरुल मोमिनीन की वफात से भी बड़ी परेशानी आ गई। हजरत बतलाओ तो सही, मैं दुख बांटूं, मैं भी सुनूं और मैं दिलासा दूं, हौसला दूं। कहा मेरे घर में दौलत आ गई, मेरे घर में दिरहमों दिनार आ गए, और दिरहमों दिनार की चमक बंदे को अल्लाह से गाफिल कर देती है। तो ये तो बड़ी केड़ी परेशानी है कि बंदा अल्लाह तो गाफिल हो जाए। मकान दी टेंशन है, मुंडा व्याहना है, मुंह मत्था बन जाए, टैलां दी टेंशन है, टैलां 4 लग जान। कमरा सही नहीं, कमरा बन जाए, ओदी नमाज दी टेंशन नहीं, ओदे कुरान दी टेंशन नहीं, ओदी दाढ़ी दी टेंशन नहीं, ओदे दीन दी कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये आ कि जहेज दा समान बन जाए, मकान दा मुँह मत्था बन जाए। तो जो तेनों लखां करोड़ां परेशानियां च साडी टेंशन है ही नहीं, तो ये घट नहीं सकदियां, बंदे दे पुता वधणगियां।
कुतिलल इंसानु मा अकफरा, कुतिला तेरा बेड़ा ही गर्क हो जाए, तेरा सत्यानाश ही हो जाए कि तुझे बनाया किस लिए था, तू परेशानियां किस चीज की ले रहा है। वो आदम के बेटे, ये जिस चीजों की परेशानियां तूने गले में तौक बना के डाल रखी है ना, ये तो सिस्टम मैंने कायनात में आने से हजारों साल पहले तेरे नाम लिख छोड़ा है। लन तमूत नफ्सुन हत्ता तस्तकमिल रिज़्क़हा, कोई जान तब तक नहीं मरेगी जब तक कि अपनी किस्मत का लिखा लुकमा खा न ले। नसीबू का यसीबू का वलौता तजबलैनी, तेरा नसीब तुझे पहुंचेगा अगरचे पहाड़ के नीचे हो। माँ यसीबू का माँ नसीबू का वलौता तशफतैनी, जो तेरी किस्मत में नहीं तुझे नहीं मिलेगा अगरचे तेरे होंठों के दरमियान क्यों ना हो। मैं पिछले दिनों सफर पे था तो रास्ते में हमने अपने रिश्तेदारों के घर के करीब से गुजरना था, तो मैंने 1 घंटा पहले फ़ोन कर दिया कि मेरा रोज़ा है, तो मैं जल्दी से टिकट लेके गाड़ी में बैठ गया हूँ, आप अफ्तारी का सामान दे के बंदे को अड्डे में भेज। आधा घंटा पहले उसका फ़ोन आ गया कि मैं टिफ़िन लेके आ गया हूँ। मैंने कोई चीज़ भी नहीं खरीदी, गाड़ी ने ब्रेक भी लगाई, बंदा आधा घंटा पहले आ भी गया, आधा घंटा उससे पहले चीज़ तैयार होके उसके हाथ में टिफ़िन था, लेकिन मुझे नहीं मिला। मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे नसीब में नहीं था। फिर एक ऐसा दोस्त जिसके बारे तवक्को थी कि शायद शहर से बाहर होगा, उसको हमारे दोस्त साथी थे साथ, उसने फ़ोन किया कि शेख है, उनका रोज़ा है, तो हमने लिया भी कुछ नहीं, तो कोई ना कुछ चीज़ आप लेके आ जाए। वो हमारे वहाँ अड्डे से पहुँचने से पहले दरवाज़ा जो ही गाड़ी का खुला, उसने वो चीज़ें ला के हमारे सामने जो भी उसको मुयस्सर आया, जहाँ तवक्को नहीं थी वहाँ से अल्लाह ताला ने खिला दिया, और जो बन के आया था उससे अल्लाह ने महरूम कर दिया। बात मैंने आज आपके सामने ये करनी है कि साड़ियाँ टेंशनां च ना, घर दा कूलर है, सर्दियां दा हीटर है, हर शै साड़ी टेंशन च है। बच्चों के सूट तो लैके उन्हां दी कटंग तक, उन्हां दे पैंपर तक, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ हमारी टेंशन में है, हमारी परेशानी में है। अगर हमारी टेंशन में कोई चीज़ नहीं है, वो अल्लाह का दीन है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऊंची आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत की, दिन रात एक किया कि आयात आई, फला अल्लाह का बाकी नफ्स का अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। ए मेरे हबीब, इजहार तअस्सुफ में कहीं अपना नुकसान न कर लेना कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे। आप इतनी परेशानी लेते हैं इनकी, आप कम परेशानी लें, आप कम परेशानी लें, आपको इतनी टेंशन और परेशानी लेने की जरूरत नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत है, 40-40 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, मेरे मोहम्मद ने कभी टेंशन नहीं ली, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक की जो मंजर कशी की गई है, वो मंजर कशी ये है कि 9 हाथ उसकी लंबाई थी, इसको हाथ कहते हैं, बाज इसको हाथ कहते हैं, 1.25 फुट बनता है, पूरा फुट भी नहीं, और 7 हाथ उसकी चौड़ाई थी, और छत ऐसी कि बंदा खड़ा हो तो उसकी छालें सर को लगती थी। कायनात का इमाम जब नमाज पढ़ता तो अफीफा कायनात को टांगें इकट्ठा करना पड़ती थी। नुक्कर के अंदर एक चक्की थी और खजूर की चटाई, और कायनात का इमाम उस घर के अंदर 3 टोटल जोड़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, 2 चादरें, एक शलवार कमीज और एक जुब्बा। इस कायनात के सबसे खूबसूरत और हुसीन तरीन इंसान के घर में एक तेल की शीशी, एक सुरमादानी और एक छोटा सा आईना, और एक कंघी जो 7 हुजरों के अंदर चक्कर काटती थी। एक बड़ा प्याला था जिस प्याले में खाना डाल के तमाम सहाबा इकराम के सामने पेश किया जाता था, और उसके अलावा घर के अंदर सिर्फ एक प्याला था। ये कायनात के इमाम की कुल कायनात थी। कई कई दिन गुजरते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे
मैं तसव्वुर करती कि रहमते कायनात ने आज पता नहीं कुछ खा लिया होगा, लेकिन जब घर तशरीफ लाते तो मुझे मालूम पड़ता कि हजरत ने रोजा रखा। जुमेरात का रोजा होता, सोमवार का रोजा होता, यहाँ तो हम मुल्लाओं के पेट बाहर निकले हुए हैं रंग बिरंगे खाने खा के। और मैं एक जलसे में मौजूद था, मैं अमूमी जलसों पे कम जाता हूँ, वहाँ एक मौलवी साहब ने आके ढक्कन उठा के देखना शुरू कर दी। 3-4 चीज़ें देखी, एक में चिकन था, एक में बीफ था, तो ऊपर ढकना रख के कहता है छोटा नहीं पकाया। हवस बालाए मिंबर है तुझे रंगी बयानी की, नसीहत भी तेरी एक सूरत है अफसाना खानी की। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन लिमन कान यरजुल्लाह। जे तां मिलना है अल्लाह नूं, मुलाकात करनी है जे अल्लाह नाल, इज्जत नाल, शर्मिंदगी बच्यों बगैर, फिर नमूना है मेरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते जे लैनी है किसी गली महल्ले के बंदे को शाबाश करनियां ने टशनबाजियां, ते क्रिकेट खेल के दुनिया च नाम बनाना है, बनना है आर्टिस्ट, फनकार या गुलूकार, ते पैसे इकट्ठे करके बिजनेस चैंपियन ते बिजनेस अंपायर बनना है, फिर मेरा मुहम्मद तुहाडे लई नमूना नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुल लिमन कान यरजुल्लाह। यरजू, जो दिल से सच्ची उम्मीद रखता है कि उसने खुदा के सामने खड़ा होना है, उसकी रात हो, उसकी जलवत हो, उसकी खलवत हो। अगर तुम्हारी बेटियां हैं तो मेरे मोहम्मद की बेटियां नहीं थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम्हें पेट लगा है तो मेरे मोहम्मद को पेट ही लगा था। तुम्हें दिल और जी लगा है, मेरे मोहम्मद को दिल और जी नहीं लगा था। तुम्हें कोई बात करे तुम्हें तकलीफ होती है, मेरे मोहम्मद को तकलीफ नहीं होती थी। कायनात की इज्जतें जिसके कदमों की धूल चाटें तब भी कफारा अदा ना हो। कई कई दिन ऐसे गुजरते, मेहनत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान हैं, बेताब हैं, दिने दावत दी है, राती मुसल्ला विछा के दुआ की, अल्लाह मेरी गल इन्हां दे दिल च उतार, इन्हां पता नहीं लगता मैं इन्हां दा खैर खां। इवें काम हुंदा है दीन दा। असीं जलसा सुनिया, बुकल मारी जाके घर सौं पए, बहुता ही असीं किते अमल कीता ते इन्ना असीं कह दिंने आ वाह वाह अखीर हो गई है, प्रोग्राम बड़ा कामयाब होया, मौलवी ने बन्ने ठपते ने, मोछे लाते ने, छोडे पाते ने। ऐ साडी आउटपुट है जलसे दी। असीं एक दूजे नूं मुबारकबाद दिंने आ कि जलसा कामयाब हो। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक एक लम्हा इस इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाने वालों की अल्लाह दुनिया आखिरत खूबसूरत करे। यहाँ चटाइयों पे बैठे जो कलमा नसीब है, इसके पीछे मेरे मोहम्मद की मेहनत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ने मेहनत की थी, दिन रात मेहनत की थी। फिर इस्लाम दा झंडा लहराउण लई जिहाद और लड़न दा मौका आया, मेरा रसूल मैदान च सारियां तो अगे। 313 या 309 मुख्तलिफ रिवायात आउंदियां, अमूमन मारूफ है कि 313 का लश्कर। और उन 313 के लश्कर में जो नौजवान हैं उनकी तादाद बमुश्किल 18 से 20 बनती। कुछ बूढ़े हैं और कुछ बच्चे हैं, और सामने से लदा हुआ लश्कर है। इस मौके पे मेरे मोहम्मद को किस चीज की टेंशन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह जी मैं आ गया, मैं हाजिर हां, मेरी पग, मेरी जान, मेरा सिर, लब्बई का वसादई का, मेरियां नस्लां, ए मेरे गुलाम, मेरे चाकर, मेरे नौकर। ना मैनू इन्हां दी टेंशन है, ना मैनू आदि टेंशन है। इन तुहलक हाजिहिल इसाबा ला तो बदबादल यौम, मैनू टेंशन तेरी है कि ये मार दिते गए, तेरा ना किसी नहीं लेना। इस मौके पे भी मुझे तेरी टेंशन है। फरमाया कि मोहम्मद मेरे प्यारे, तू साडी टेंशन लई है ना, वेख फिर असीं दुनिया नूं किवें मोजजे दिखाउने। ये मोजजे एवें जाहिर नहीं हुंदे, खंदकां खोदणियां पैंदियां ने, पेट ते पत्थर बन के, मेहनतां दीन लई करके, फिर सिर सजदे रख के, दीन की नुसरत के लिए ही अल्लाह के रहमत नबी ने यह काम किया था, खंदक खोदने का। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, एक दिन खंदक खोदते खोदते रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने बड़ा परेशान देखा कि आपके गाल
मुझे गुस्से से सुर्ख महसूस हुए। तो मैंने दिल लगी के लिए कहा, हज़रत मुझे आज आप किसी बात से परेशान लगते हैं, तो मैंने मोहब्बत से करते करते रहमते कायनात से वो बात पूछना चाहिए। फरमाया, उमर आज मैनू परेशानी ये है कि मेरी असर दी नमाज रह गई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं क्या हज़रत असर दी नमाज मेरी भी रह गई है, तो असी फिर वो असर दी नमाज मगरब तो बाद पढ़ी। इस्लाम दीन अल्लाह का नाम, इन तुहलक हाज़िहिल इसाबा ला तौबत बादल यौम। हमारी क्या बात है, मैं तो चाहता ये हूं कि मैं तेरे रास्ते में कत्ल किया जाऊं, सुम्मा ओहिया फिर जिंदा किया जाऊं, सुम्मा उकतल फिर कत्ल किया जाऊं, सुम्मा ओहिया फिर जिंदा किया जाऊं। मेरी तो चाहत और मनशाए और मुरादे और जुस्तजुए और तलबे हकीकी यही है कि हम रहें ना रहें तेरा नाम रहे, साकी रहे ना रहे पर जाम रहे, दिगर गूं है जहां तारों की गर्दश तेज है साकी, दिल हर जर्रा में गोगाए रस्ता खेज है साकी, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफर अदा का गमजाए खूंरेज है साकी, वही देरीना बीमारी वही ना महकमी दिल की, इलाज उसका वही आबे निशात अंगेज है साकी, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कुश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। अल्लाह अज बचा सही तेरे नां दे झंडे लहरा दे, अज बचा के विखा, इन तुहलक हाज़िहिल इसाबा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला फरमाते, मैंने आमना के लाल को जिस्म को थर थर कांपते और आंखों को आंसू बहाते देखा। अहजाब के मौके पे खंदक खोद के हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, ठिठरती रात और अपना कंबल हजरत रसूलुल्लाह ने हजरत हुज़ैफा को पहना दिया। किस लिए कि हजरत हुज़ैफा ने उस लश्कर से आगे खबर दी थी, कहा तुम खबर लेके आए हो, मोहम्मद की खैर है, तुम्हें ठंडक ना लगी। बेमोजज़ा दुनिया में उबरती नहीं कौम में, हजरत मेहनत होई है, असी साडा जियो दा प्रोग्राम लंघ जाए सानू टेंशन हो जाती, साडा मरासियां ते भंडां दा खबरनाक लंघ जाए सानू परेशानी हो जाती। ये पिछले दिनों जब मैं हजरत के पास दरस देख गया, अल्लाह शेख की उम्र दराज फरमाए, एक बंदे ने गड्डी च रौला पा दिता, उन्हें उथे वो कदे लम्हा पै जाए अगे आके, तुम ये करते 5 मिनट गाड़ी लेट। मैं क्या यार एडा वक्त दा पाबंद, इन्ना वक्त दा पाबंद बंदा। उसके साथ बैठे उसके अजीज ने कहा कि जिस टाइम गड्डी पहुंचनी है ना, उस तो अद्धा घंटा बाद मैच शुरू होना, इनू टेंशन मैच दी है। ये एवें उसल वट नहीं खांदा फिरदा, उन्हें तो वक्त पाता, लाला लाला पा दी उथे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम्हारी गाड़ी फेल हो गई, ये हो गया वो। यानी इस कौम नू मैच दी टेंशन है। पाकिस्तान मैच हरिया है, क्रिकेट खेल गेम इथे मुंह बड़े ने, छक्का उथे वजा है, देगा इथे, छुरलियां इथे, पटाके इथे। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहु लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फाइलिन। ओ खेलां ते गेमां ना जी बहलाउण वालिओ, एक कायनात में गेमां खेलण लई नहीं बनाई। जे गेमां खेलना मकसद हुंदा, लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहु लत्तखज़नाहु, असीं गेमां आपदे कोल ही करा लैणियां सी, फिर एडा वड्डा सिस्टम बनाउण दी लोड़ कोई नहीं सी। आपां सारे सोचिए, मैं खुद जो आपदे बारे सोचदा मैं फेल हाँ कि मैनू ये टेंशन है कि यार मेरी किते बेइज्जती ना हो जाए, यार मेरा मकान बन जाए, मेरे को गड्डी होवे, ये मैनू टेंशन है। और मेरी वजह तो मेरे मुहम्मद दा दीन किसी बंदे दे कम तिकर पहुंचे, किसी दी जुबान च पहुंचे, किसी दे ज़हन च पहुंचे, ये टेंशन किन्ने लैनी, ये परेशानी किन्ने लैनी। ये कली मौलवी दी परेशानी नहीं, ये हर उस शख्स की परेशानी है जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह आखिया। दीन का प्रोग्राम, दीन की दावत, अकीदा तौहीद की नशरो इशात, शादी का मौका हो ना ते जानदा बुझदा बंदा होवे, ओनू कह दिया करो यार बंदियां ने इकट्ठियां होना ही है,
इत्थे बह के गप्पां मारनियां ही है, शादी हाल च साउंड लगा ही है, भंडां ते मरासियां ने गीत गाने ही ने। यार एवें छोटा जिहा दर्स भी करा ला, कह देईदा, हिस्सा पा देईदा। कुन दाईयन दाई बन, इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा। खैर का दाई बन, रब और उसके फरिश्ते तेरे ऊपर रहमतों का ज़हूर फरमाए। साडी परेशानी लै, आदे हत्थां नूं पुछ कि किन्ने दिन हो गए ने कुरान की तिलावत नहीं की। मां तो तू उदास हो जाना है, भरा तो उदास हो जाना है, तू साडे तो कदे उदास नहीं होया। बच्चा तेरा बोलदा नहीं, तू 3-3 घंटे ची मी टू पू करके उहदे नाल गल्लां करके टाइम जाए करदा, वो साडे नाल भी गल्लां करदा। राजुलन खालियन कल्ला बह ज़ाकर अल्लाह, को साडे नाल दुख सुख फोड़, असीं फिर तेरी सुनिए। तू जो मंगे तेनू असीं दईए, तू रख खां की तू मंगण मंगण दी रट लाई। दस किस वेले मंगना है, गैरां अगे झोलियां अड्डना है, मेरे कोलों संगना है। तेरी हर गल मैं पूरी कर दियां, मेरे लिए कोई गल नहीं, मेरा बूआ हर वेले खुला, पर मंगण दा तेनू वल नहीं। मंग गोडा ला के, ला यकबल अल्लाह बिकल्बिन गाफिलिन लाहिन। तवज्जो ही तेरी उरा परा होवे ते मैं तेरी की दुआ तेरी कबूल कर। पूरी तवज्जो कर। असी नमाज चाहते हैं, इया का ना अबुदू, इया का ना अबुदू, ना अबुदू अबद, अबत्ता गुलामी। अबद सफीना मुअब्बदा, ये लुगत के अंदर जाएं तो अबद एक रेगिस्तानों में पौधा होता था, इंतहाई खुशबूदार पौधा होता था कि इसकी खुशबू को सूंघने के लिए ऊंट खरामा खरामा उस तरफ दौड़ पड़ते थे। उस ऊंट, उस पौधे में कशिश होती थी, उस पौधे में ते जदों वो ऊंट पौधा खा लेंदा सी, फिर उन्होंने प्यास लगती सी। ना बुध अल्लाह मैनू आदि भुख पा, ना बुध मैनू आपदी प्यास पा, जिमें सख्त प्यास मैं पानी लभदा फिरदा, तेरी याद तो मेरे चंद लम्हे गाफिल होण, मैं तेरी याद दी मजलिस लभदा फिरा। ना बुध ऐ ना बुध मन सल्ला वहुवा यालम अन्नाहु मा यकूल। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, जो बंदा नमाज पढ़े और उसे मालूम हो कि उसने पढ़ा क्या है, जब सलाम फेरता है हम आसमान से निदा देते हैं, अंत कयौमिन वलदत का उम्मुक, तू आज ऐसे है कि तेरी माँ ने तुझे आज जन्म दिया है। पर नमाज इदां दी पढ़ के तेनू पता होवे तू पढ़िया की। लेकिन जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। पूरी ध्यान आली यंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू, मियाँ साहब ध्यान आली। सिहाबी कहन लगे अल्लाह दे रसूल हदीस याद रखिया जे, इजनी व औजज। अल्लाह दे रसूल दा कलाम कायनात दे कलामां दा इमाम हुंदा सी। ऊती तु जवामी अल कलिम, मेरे मुहम्मद के ये जुमले हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात पे नबियों समेत तमाम नबियों पे भी मुझे 5 खूबियां अता फरमाई। उन 5 खूबियों में एक मरकजी खूबी यह है कि मैं जब बोलता हूं तो मेरे चंद जुमलों में कायनात के मफहूम समा जाते हैं। उस नबी को जब कोई सहाबी जिसकी कलाम कि एक एक जुमले पे लिखा जा रहा है और लिखा जाता रहेगा, उस नबी को जिसका एक एक जुमला सैकड़ों सैकड़ों किताबों की शुरुआत में भी कैद न किया जा सके, उस नबी को जब कोई सहाबी आके कहे इज़नी व औजज़, अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमाइए और कमाल ही कर दीजिए। मूजज, कलाम में मूजज हो, सादा जिहा पेंडू बंदा, बहुतियां गल्लां मैनू याद नहीं रहनियां, कोई किस्सा मुख्तसर एक अद्धी गल दसो, पल्ले दे के गंढ बन्ना ते मेरी गल बन जाए। इज़नी व औजज़, नसीहत फरमाओ, सोहणियों फुल झाड़ो ते मुख्तसर जी गल करो ते कायनात दा खुलासा होवे ते रूवे जमीन दियां खैरां उस जुमले चोण। जुमला मेरे नाल कहो, तुहानू हदीस याद होवे, इज़नी व औजज़।
मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है, नज़र अल्लाह इमरान सामिया मकालती फ़हाफ़िज़हा व आहा व अद्दाहा कमा सामिअहा। ऐ अल्लाह, जो बंदा मेरी बात को मोहब्बत से सुने, दिल में जगह दे, उस पर अमल करे, उसे आगे पहुँचाए, उसके चेहरे से दुखों को दूर कर दे, उसे रोशनियाँ अता कर दे अल्लाह, उसे नूर अता कर दे, परेशानी बेइज्जती तजलील से उसे महफूज कर ले अल्लाह। परी महफिल चोदी कदे कंड ना लगे, कदे ओदी बेइज्जती ना होवे, जेड़ा मेरी गल नूं इज्जत देवे। इज़नी वाउजिज़, नसीहत फरमाओ कलामे मूजज़ होवे, कायनात दा खुलासा होवे, रूवे ज़मीन दियां खैरां दी चाबी होवे। इज़नी वाउजिज़। इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? इज़न अंता तुसल्ली फसल्ली कसलाति मुवद्दा। मेरे सहाबी, जब तू नमाज पढ़ तो अपनी नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के अदा कर। तू समझ कि नमाज के बाद तूने मर जाना है, तेरी दुकान तुझे परेशान नहीं करेगी। तू समझ तूने नमाज के बाद मर जाना है, तेनू तेरा रक्षा परेशान नहीं करेगा। तू समझ नमाज तो बाद तेरी मौत है, ये तेरी जिंदगी दी आखिरी नमाज है। ये तसव्वुर कायम करके अल्लाह दे सामने खड़ा हो, तेनू कायनात दे सारे राह समझ आ जाएंगे भी कामयाबी केड़ी शै है। असी किधर भुले फिरदे हैं? फ़अन्ना तू फ़कून, तुसी तुरे किधर फिरदे हो? कुरान च अल्लाह ने आख्या है फ़अन्ना तू फ़कून, भुले किधर फिरदे हो? मेरे अल्लाह हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया, अली क़ारिब व सद्दिद, अली सीधा हो जा। और उम्मत को फरमाया क़ारिबू व सद्दीदू, सीधे हो जाओ। फिर हजरत अली को कहा, अली ये दुआ मांगा कर, अल्लाहुम्मा क़ारिबनी व सद्दिदनी। ए अली, तू अल्लाह से ये कहा कर, अल्लाह मैनू बिल्कुल सीधियां कर दे। और जदों ये दुआ मंगे ना अली, जदों ये दुआ मंगे ना अली, जदों ये दुआ मंगे ना, फल यज़कुर इसाबतन नबली बिस्सिदात, नेज़े दे सीधा करन नूं आप दे ज़हन च रख कि नेज़ाबाज जदों निशाना लेंदा है ना, ते निशाने च ध्यान माड़ा जा भी उरां परां हो जाए ते निशाना निशाने ते लगदा। ते अल्लाह दे वल जान लई जदों आखे ना अल्लाह मैनू सीधियां कर दे, फिर ध्यान उरां परां ना होवे, फिर ध्यान पूरा ओहदे हल रख। इया का नाबुद, सारे बोले इया का। अल्लाह मैनू आपदी भुख पा, जिवें मेरा भुखे होने दे बाद रोटी नूं दिल करदा है, ते कदे कदे सर्दियां दे मौसम च मेरा पकौड़े खाण नूं दिल करदा है, ते सख्त प्यास गर्मी च मैनू पानी पीण नूं दिल करदा है। अल्लाह इवें मेरा दिल करे कि मैं तेनू याद करा। एक रूटीन, एक बैल कोलू दा के बन्ने ते गेड़ा लाई आउंदा है, एक दिल करदा है, उदास हुंदा है बंदा, भुख पैंदी है, ये फर्क है। ये दिल दा जायजा लो। फरमाया झूठ ना बोलो, अवलैसल्लाहु बिआलमा बिमा फी सुदूरिल आलमीन, कायनात दे सीनियां च जो छुपया मैं खुदा नूं मालूम नहीं। अब ये जो नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूं कि मेरे दिल च आवे कि यार मैं आपदे दोस्त अहबाब को जावां ते मैं उस पाक ज़ात दियां गल्लां करां, वो बहुत करीबों होके सुनदा है, हर बंदे दियां मुश्किलां हल करदा है। और जे बंदा उहदे हल हथ चक लवे, वो एडी गैरतमंद ज़ात है कि उहनूं खाली भेजण लग्गियां वैसे ही शर्म आउण लग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल आपकी सिफारिश और शिफात किस किस के लिए होगी? फरमाया कि जिस शख्स ने ज़िंदगी में एक बार भी उसका सच्चे दिल से नाम लिया होगा, मुझ मोहम्मद की सिफारिश उस तक भी पहुंचेगी। तू 60-70 साल की जिंदगी नूं गम ते परेशानी बना के बह गया। व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून, तेरे रब के यहाँ जो दिन शुरू होने वाले हैं, का अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून, जो दिन तुम शुमार करते हो वो गिन गिन के अगर 1000 साल करो तो तुम्हारा हजार साल कितना भाई? तुम्हारा 1000 साल। इन्ना यौमन इंदा रब्बिका, यौमन नाकेरा है,
तेरे रब के यहाँ जो दिन शुरू होने वाले हैं, तुम्हारा 1000 साल उन दिनों के एक दिन के करोड़वें हिस्से का भी मुकाबला नहीं करता। परेशानियां तो होनियां नहीं अजे 60-70 साल की जिंदगी बोझ बना के बह गए हो। लाखों तुम्हारी हाजतें, ख्वाहिशें। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह युकातिलूना फी सबीलिल्लाह फयक्तुलूना व युक्तलून। इन्नल्लाह अश्तरा का अतफ यहां भी है कि मेरे मानने वाले जीने के लिए सांस उतनी तवज्जो से नहीं मांगते जितनी तवज्जो से मेरी मोहब्बत की भीख मांगते हैं। उनका जुमला ये होता है कि सांस ना आए तो गुजारा हो सकता है, हमारे कल्बो जिगर में उसकी मोहब्बत ना हो तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इया का नाबुद, सानू आदि भुख पा, सानू आपदी प्यास पा, साडा दिल करे। असी आने गनी दे पाए मशहूर ने, इत्थे बह के पता लग गया फुलां बंदे दी बर्फी मरूफ है, फुलां बंदे का मटन बड़ा अच्छा है, फुलां का टिक्का बड़ा अच्छा है, फुलां का कबाब बड़ा अच्छा है। भुख पैंदी है, कमेटियां निकलदियां ते मार के मोटरसाइकिल नूं किक, जुबान मंगदी है, तलब होई है, जाके 3-3 घंटे होटल ते इंतजार किया है ते मेरी नमाज 5 मिनट लेट हो जाए ते मौलवी दी तुसीं ऐसी तैसी फेर दिंदे हो, मतलब मेरी भुख नहीं, तानू तुसीं मकर करदे हो, धोखा करदे हो। गर्रतकुमुल हयातु दुनिया, दुनिया दे धोखियां च असीं। अल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह ताला तो अपने बंदों को, मैं अपने दोस्तों को बाज़ दफ़ा ये वाक़या सुनाता होता हूँ कि अल्लाह ताला तो अपने गरीब, अल्लाह सारे बंदे अल्लाह के। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सबसे पहले जन्नत में भेजे जाएंगे और सबसे पहले औरदहुमुल हौज़, उन्हें हौज़ पे वारिद किया जाएगा, वो लोग होंगे कि जिन्होंने दुनिया की कदे परेशानी नहीं सी लई। हत्ता कि हदीस के वाज़े अल्फाज ने कि उन्होंने आपदे कपड़े सूट की भी कदे टेंशन नहीं सी लई भी इनू जोड़ लगा है, ये इको ही है, तो गर्मियां दे बना लिए, सर्दियां दे बना लिए। उन्होंने अल्लाह दे दीन की टेंशन रहिंदी सी। ला तुफत्तहु लहुमुल अबवाब, इसे वास्ते उन्होंने वड्डियां महफिलों च दावतां नहीं सी दित्तियां जांदियां ते कोई शादी का पैगाम आउंदा सी, उन्हां दा नां सुन के लोग रिश्ता वापस लै लैंदे सी। नखट्टू हैगा, मसीतड़े, इहदे पल्ले की। 40 साल पहले आम लोगों से अल्लाह उन्हें जन्नत का दाखिला अता करेगा और सबसे पहले मेरे हौज पे उन लोगों की मेहमान नवाजी की जाएगी जिन लोगों को अल्लाह के रसूल की दीन की टेंशन। यार मेरी वजह तो कोई बंदा सिगरेट छड़े, यार मेरी वजह तो कोई बंदा पान गुटका छड़े, मेरी वजह तो कोई बंदा शराब छड़े, मेरी वजह तो कोई बंदा गंदी मजलिस छड़े, मेरी वजह तो कोई नौजवान आवारगी छड़े। कॉलेजां च अन्न पिया खड़ा है। हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जिंदगी मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। मौलवी असी, मसीतड़ा, मुसल्ले आले, सब देखा है, सब कुछ देखा है, लेकिन ये सारे लोग अंदर से खाए हुए भोसे की तरह बेचैन है। इन्हें सुकून नहीं, अल्लाह की कसम है। ना मुझे जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़वे बंदा नवाज। अल्लाह ने चैन और सुकून अपने नाम में रखा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को। इया का नाबुद, बोलो सारे, सोनिया सानू भुख पा दी। इन्नी असअलु का हुब्बा का व हुब्बा मई वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी व युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलु का हुब्बक व हुब्बा मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। अल्लाहुम्मा जल हुब्बक अहब्बा इलैया मिन नफ्सी व अहली व मिनल माइल बारिद। सख्त प्यास जिमें ठंडे पानी की भुख पैंदी है ना, इस तो बहुती भुख सोहणिया मैनू आपदी पा। ये मेरे मुहम्मद की दुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिमें बच्चियां की टेंशन है, घर बार और अहलो अयाल की परेशानी है, मुझे तू, मेरी तवज्जो तेरी तरफ हो। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक।
तेरे अलावा कोई जाए पनाह नहीं, तेरे अलावा कोई दलासा देने वाला नहीं, गम गुसार नहीं, सभी छोड़ जाते हैं। अगर नहीं कोई छोड़ता और दावा करता है वकील अमर्राक वल्तफ़त इस्साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, जब पिंडली पिंडली से जुड़ती है और रूह कफ से अंसरी से परवाज करती है, बुलाओ किसी को इसकी सांसों को रोक के दिखाए, इसकी जगह मर के दिखाए, इसकी कब्र में लेट के अपने ऊपर ईंटें लगवा के दिखाए। ये सब धोखा है जो कहते हैं हम तेरी जगह मर सकते हैं। किसी की खातर उस खुदा से गाफिल ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वल लकुम फहज़रूहुम, बाल और बच्चे अगर खुदा से गाफिल कर दें तो तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों से बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। फहज़रूहुम, बच जाओ, फहज़रूहुम, बच जाओ। इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, लम्मियां रातां ने लेकिन ए रात ठिठरदी ते निग्गी रजाई। ओही बंदा इस निग चों उठेगा जिन्हों साडी भुख है। नाशिअतल लैली हिया अशद्दु, कुरान में अल्लाह ने कहा कम औखा हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, और कुरान कहता है जब वो उठते हैं तो क्या कहते हैं, इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हम उस दिन से डरते हैं जिस दिन की शिद्दत शक्लों को मसक करके बिगाड़ के मुंहों को टेढ़ा कर देगी। कमतरीरा, और इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरज बेनूर, व इज़ा नुजूमुन कदरत, सितारे यूं झाड़ दिए जाएंगे जिस तरह किसी कपड़े से लकड़ी के तिनके झाड़े जाते। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, समंदरों को तेल बना के आग लगा दी जाएगी। वइज़ल इशारु उत्तिलत, कीमती तरीन असासा हामला ऊंटनियां आवारा फिर रही होंगी, कोई उन्हें नहीं पूछे। वइज़ल वुहूशु हुशिरत, सारे दरिंदे एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएंगे। वइज़ल इशारु उत्तिलत, हम आसमान की चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। इस हौ के आलम में वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, ताड़ियां गल्लां अखबारां ते लिख के असीं उते शाये करांगे। ए बंदा है ते सारी जिंदगी आ करदा रहा है। वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, असीं प्रेस ला देंगे, उथे पूरी ताड़ी हकीकत उथे नशर कर देंगे। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, उथे खड़े पता लग जाएगा कि अज दे दिन दी टेंशन ली कीता है कुछ के नहीं कीता। हुनालिका तबलु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ वज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। जो दुनिया में दजल फराद और धोखा था कि मेरा फलां काम नहीं होता, मेरा फलां नहीं सरता, ये सारी दलीलें गुम हो जाएंगी। जुबान को मैं खींच के बुद्धि से निकाल के फेंक दूंगा। नख्तिम अला अफ़वाहिहिम, मुंह बंद कर दूंगा। तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, फिर हाथ और पांव बोलेंगे। किस चीज पे मान है? अल्लाह की कसम है, मेरी इस बात को आप चैलेंज नहीं कर सकते। यूं फूक मारे पानी का बुलबुला बनता है ना, ओदी कोई गारंटी है कि चंद लम्हे रह सकता है? ताड़ी मेरी कोई गारंटी नहीं। सबसे हकीर चीज पानी का बुलबुला, उसकी कोई ना कोई उम्र है कि शायद चंद सेकंड निकाल जाए। ताड़ी मेरी कोई गारंटी नहीं, कोई उम्र नहीं। फताला अलैहिमुल अमद फकसत कुलूब बगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जा अमरुल्लाह, ख्वाहिशा ने बेड़ा गर्क करके अन्या करता, अल्लाह दा हुक्म आ गया। हुण दीन वाले बंदियां नूं आंदा है युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, ओ यार असीं तुहाडे नाल हुंदे सी, असीं तुहाडे नाल हुंदे सी, सानू भी नाल ले जाओ। वो कहेंगे हाँ, कालू बला वलाकिन्नकुम, लेकिन तुम वो थे, फुतिन तुम वर्तब तुम वतरब्बस तुम शक करते थे। अगर तुम्हें कोई ये कहता था ना कि लड़का नमाजी है, दीनदार है, रिश्ता कर दो, तुम कहते थे कि रोजी रोटी का भी कुछ सामान होना चाहिए। रोजी रोटी अगर नहीं, जॉब नहीं, हम रिश्ता नहीं करेंगे।
हम इस बंदे से ताल्लुक नहीं बनाएंगे, ये बंदा वेलड़ मसीतड़ है, ये साढ़े दस्तरखान ते बह के चाह पी जाएगा, ये तो सानू की मुफाद है। ज़हरत रग़बा क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है। चाय भी उसको पिलाई जाएगी जिसके बारे बंदे को ये गुमान होगा कि ये मैनू चाह ना बिस्कुट भी खुआएगा। लेकिन दीन की मजलिस में तुम्हें इखलास मिलेगा, सच्चाई मिलेगी, नफासत मिलेगी, नजाफत मिलेगी। अल्लाह वाले लोगों की मजलिस में तुम्हें अल्लाह मिलेगा। तुम हमारे साथ थे वरतब तुम, लेकिन तुम शक में थे। वगर्रतकुमुल अमानी, तुम्हारी ख्वाहिशात ने तुम्हें धोखे में डाल रखा था। तुम एक मकान बना के दूसरे की टेंशन में थे। तुमने कभी मस्जिद की टेंशन नहीं ली, तुमने कभी दीन की टेंशन नहीं ली। इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, एक नौजवान लड़का था, मस्जिद अन्नबवी शरीफ की सफाई की टेंशन लेता था। हजरत एक सफर पे थे, पीछे से वफात पा गया, सहाबा ने दफन किया। कायनात के इमाम का एक एक जुमला कायनात की लाखों किताबों से कीमती। हजरत ने स्पेशली उसका इस्तिफसार फरमाया। एक औरत की रिवायत आती, एक नौजवान लड़के की हदीस आती। कहा वो बंदा, वो नौजवान अल्लाह के घर की टेंशन लेता था, मुझ मोहम्मद को बतलाओ वो कहाँ है। कहा अल्लाह के रसूल वो वफात पा गया, आप जिहाद के सफर पे थे, हमने उसे दफन कर दिया। मेरे मोहम्मद ने फरमाया दुल्लूनी अला कब्रिन, मुझे उसकी कब्र की तरफ रहनुमाई करो, मैं मोहम्मद जाके उसके लिए दुआएं मांग के आऊं। वो खुदा के घर की टेंशन लिया करता था। अल्लाह के दीन की टेंशन लेना, ये जो लोग प्रोग्राम इस दौर में करवाते हैं, अल्लाह की कसम दिल धक धक करता है। मौलवी साहब टाइम ना आ जान, इश्तिहार टाइम ना लग जान, यार दुनिया में 4 बंदे आ जान, यार स्पीकर भी सही चल जाए, यार बिजली किते ना चल जाए, यार पानी किते ना मुके। जिसने खुदा के घर से अपने आप को जोड़ रखा है, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। आ 50,000 साल का लंबा दिन छलियां तरह यशविल वजूह, असी लोगों के मुंह भुन देंगे, लेकिन धुप तेरे करीब नहीं आएगी जे तेरी मेरी मसीत ना मोहब्बत है। बेशक शराब व सात मुर्तफका, उस दिन को अपने सामने रखो। बल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल ली की कीता है, असियां ने कोटी ले लीए। कल ली की कीता है, असी जनाबे ली रजाई ले लीए। कल ली की कीता है, असी जनाबे ली फलां चीज ले लीए। कल ली की वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमा, मरण तो बाद जो अगे तुहाडे ना कब्र च की लेना है, वहां जो चीजें तुझे दरकार हैं मरने के बाद, वहां उस दिन के लिए तूने क्या भेजा। तुम ही कह दो क्या यही तर्ज वफादारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। तो तुम देखो तो सही कि अगर सानू कोई पुकारदा भी है ना, मजबूरियां दा मारिया, सिर्फ आपदी मजबूरी हल कराउण लई, फलम्मा कशफना अनहु ज़ुर्रा, असीं ओदी मजबूरी दूर करदे आं। वना आबी जानी भी, सानू पिठ कर लेंदा है, पिछा कर लेंदा है। कशफना अनहु ज़ुर्रा मर्रा कअल्लम यदऊना इला ज़ुर्रिम मस्सा, असीं दुख दूर करदे आं, इवें हो जांदा है जिवें इहनूं ना कदे दुख आया सी ते ना इहनूं कदे साडी जरूरत पई सी। ये मुगालता है। हर बंदे तो असीं ये कह सकते हैं कि तेरे बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि अल्लाह तो बगैर किसी का गुजारा। वो कीड़ी ने यही आख्या सी ना, सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लैके तुर पे दुआ मंगण लई, कैद साली हो गई। रआ नमलतन मुस्तलकियतन अला ज़हरिहा, कीड़ी वेखी चिऊंटी, उन्हें हाथ आसमान अल चके, नमलतन मुस्तलकियतन, और हाथ चक के आसमान अल अल्लाह नु की आंदी है, नहनु खल्कुम मिन खल्किक, अल्लाह असीं भी मखलूकां दी तरह एक मखलूक। लैसा बिना गिनन अन सुक़याक, कोई हो सकता है जो ये कहे कि अल्लाह ना पिलाए तो मेरा गुजारा हो सकता है, लेकिन हम कीड़ियों का अकीदा है कि तू ना पिलाए तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तेरे बगैर भी किसी का सरिया है कदे, तेरे ना तो सानू हमेशा ही मुफाद है, तेरे ना तो सानू हमेशा ही काम है। लैसा बिना गिनन अन सुक़याक, तेरे बगैर हमारा गुजारा नहीं। इस अंदाज से कीड़ी मांगे तो नबी क्या कहे, इरजिउ सुकी तुम बिदावती गैरिकुम, ए सलमान नबी के लश्कर के सहाबियों वापस पलटो, आज पैगंबर के सहाबियों को अल्लाह कीड़ी की दुआ से पानी पिलाएगा। हम अल्लाह से राबता मजबूत करें,
उसके दीन की टेंशन लें कि घर च किन्ने दिन हो गए कुरान नहीं खुलिया। कल बैतिल खरब, जिस घर के अंदर कुरान नहीं खोला जाता वहां मुर्दे दफन है, मेरे मोहम्मद ने फरमाया, वहां जिंदा कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुनता है, अल्लाह कबूल करता है। छाबड़ी फरोश नूं वो छाबड़ी ते लाउंदा सी ना, एक छाबड़ी हुंदी है एडी की छाबड़ी ते थल्ले एक ओदा कान्हियां दा हुंदा है अपना मूड़ा जिहा, वो बंदे को ओही सारा समान हुंदा, ओदा बिजनेस सेंटर ते बिजनेस मार्ट वो ही हुंदा है जेड़ी ओदी छाबड़े च 2-4 पतासे या थोड़ियां जिहियां रेवड़ियां या थोड़े जे चने जेड़ी भी शै टिक्कियां बिस्किट पईयां हुंदियां, ओदा पूरा बिजनेस सेंटर वही हुंदा, छाबड़ी फरोश। वो खुशी खुशी जा रहा है, उन्हें किसी चौरी ने आख्या, उन्हें कहा चौरी ने कहा बड़ा तेज भजा जा रहे हैं, बड़ा खुश हैं, किधर? उन्हें कहा चौरी साहब हज ते। किथे जा रहे हैं? उन्हें कहा तू तो छाबड़ी लाना, तू तो छाबड़ी लाना। उन्हें कहा चौरी साहब छाबड़ी मैं लाना, अल्लाह नहीं लाउंदा। बाज दफा इंसान जाहिरी असबाब पे एतमाद कर लेता है, लेकिन अल्लाह गुस्से से आके उसे महरूम कर देता। अल्लाह ताला उस बंदे को खैर से महरूम कर देते हैं। एतमाद अल्लाह पे, तवक्कुल अल्लाह पे, यारी उससे, दोस्ती उससे। 2-4 दिन उसके सामने बैठ के तन्हाई में ना रोएं तो तबीयत के अंदर अजीब किस्म की परेशानी की लहर आनी चाहिए कि उस अल्लाह ने हाथ दिते। गौर करो, गल खत्म करिए। ए वेखो, रूबे जमीन की टेक्नोलॉजी मर गई है, चंद नूं कमंदा पा लईआं ने, पर इदां दा हथ वो बोलो तो सही हैं, थकते नहीं गए। ते साडा एक अख च 36,000 कैमरा एक वक्त काम करता है, और दुनिया का कोई इवेंट ऐसा नहीं जिहदे विच इक्को वक्त 36,000 कैमरा लाया गया हो। वो पंजाबी शायर ने आख्या ना, तुहानूं पंजाबी खतीबा मैं शौक ना सुनदे, कुदरत वल्लों एक अख हो जावे काणी ते कट्ठी होके आवे पीरां दी ठाणी, ते दुनिया दे पीरां दा लग जाए मेला, गुरु सारे आवन हर गुरु दा चेला, ते जोर लगावे अकेला अकेला, ते कदे ठीक ना होवे एक अख दा डेला। ते नकली डेला जे कोई बनावी लवेगा, बनावन वाला ओदी कीमत लवेगा, पर फिर भी ओदे विचों कुछ ना नजरी पवेगा। ते जिन्ने तेनू सब कुछ मुफ्त विच अताया, तू एहसान ओदे दा की मुल पाया। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ इंसान तेरे करीम रब के बारे किस चीज ने तुम्हें धोखे में मुब्तला कर दी। तेनू बोलना नहीं सी आउंदा, असीं तेरियां तेरियां गल्लां सुनियां, तेनू अलम नजअल लहू अयनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। तुझे ना मांगना आता था, हम तुझे खिलाते रहे, तुझे खाने का ढंग नहीं था, तुझे बोलना नहीं आता था, हम तुझे देते थे। अब बोलना चलना फिरना आ गया है, हमसे सारा दिन दूर रहता है, सारी रात दूर रहता है। इन्नल्लाह युबसितु यदहु बिल्लैली मसीहुन नहार, और सारा दिन पाप करने वाले आज रात के वक्त किसी मर्तबा एक बार ही कह दिल से अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं तेरे पापों पे अफ़व का कलम फेर के तुझे मुआफ करूं। केड़ी केड़ी चीज़ ते मां ने इत्थे तुरिया जांदे साडे पिछले मैं दरस ते गया परसों एक जगह खुडियां तकरीर करके इदां निकले हैं, ते दोस्तां ने दस्सिया जी तुहाडा फलान दोस्त गड्डी ते जा रहा सी, अगे गाना लगा है, वो मूवी है मौजूद, अगे गाना लगा, शादी ते बिद दी ठूठी नहीं मिलती जो वापस जाओ, जो पहलों लाग लैण दे चक्करां च 5 जने बैठे ने, गड्डी कंट्रोल नहीं हुई, 15 फुट तां जा वजी, 15 फुट ते थले जो आके वजी है, अल्लाह ने चुड़ू मुड़ू कर दिते। आनन फान कोई पता नहीं जिंदगी दी शाम किथे हो जानी है, ते सारे काम हो जाने ने जिन्हां दी असीं टेंशन लैके अल्लाह तो दूर होए फिरदे। सारे काम ही हुंदे ने, असीं आने हैं कि मेरे बगैर सरदा नहीं, सर जांदा, अल्लाह दे बगैर नहीं सरदा। इय्याका नाबुद, अल्लाह मैनू आपदी भुख पा, मैं नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफीफा कायनात फरमाती, रहमते कायनात सारी रात इस अंदाज से होते कि जिस तरह को बंदा किसी परेशानी के अंदर मुब्तला, थोड़ा जा लेट दे, तहज्जुद दी नमाज का यह भी तरीका कार सी, थोड़ा जा लेट के 2-4 पासे सीधे लेंदे, फिर खड़े हो जाते, फिर लम्मियां 2 रकतां पढ़ते, फिर थोड़ा जा लेट जाते, फिर आप थोड़े बहुत पासे लेंदे, ते मैं आखदी अल्लाह दे रसूल तुसी सो नहीं सी गए, ते वुजू तुसी नहीं कीता, फरमाया ऐसा नहीं एवें अखां माड़ियां जिहियां लाइयां सन, दिल जागदा ही। इस अंदाज में मेरे मोहम्मद की रातें गुजरती, ना इस तरह के ये वाशरूम, ना सहूलतें,
लेकिन मेरा पाक नबी उस छोटे से हुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फिर तहज्जुद के वक्त मुझे रहमते कायनात उठाते और फिर वुजू के लिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम, अल्लाह की याद, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बाहर निकले तो गुफरानक, वुजू शुरू किया तो बिस्मिल्लाह, वुजू मुकम्मल हुआ तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़ान हुई तो अल्लाहु अकबर, खत्म हुई तो ला इलाहा इल्लल्लाह, मस्जिद के अंदर कदम रखा तो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, बाहर रखा तो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक, नमाज की नीयत बांधी तो अल्लाहु अकबर, सलाम फेरा तो अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यज़कुरुल्लाह अला कुल्ली इहयानी, हर लम्हा, हर लहजा, हर आन मेरा मोहम्मद अल्लाह की बातें करता सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम। ओ अजीजों, मेरे दोस्तों, गौर करो, एक वाकया सुनो, याद रहेगा तो कई मौकों पे आपको फायदा देगा। एक बहुत बड़ा खलीफा गुजरा, उसका नाम था मंसूर। क्या नाम था? मंसूर। जब तख्ते खिलाफत पे बैठा तो लोग उसको मुबारकबाद देने के लिए आए, मिठाइयाँ लेके लोग आए और उसको दस्तार बांधी गई और गले में उसके हार डाले गए। तो एक मौलाना साहब थे मुकातिल इब्ने सुलेमान, उस दौर के, मंसूर खलीफा के दौर, वो भी आए। मुकातिल कहने लगे कि मैं तेनों को गाल सुनाना, मैं तेनों को गाल सुनाना। उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे कोई बात सुनाओ। कहा कैसी बात सुनाऊं? आंखों देखी या कानों सुनी? कहा अलबी बीमार आई, कोई ऐसी बात सुना जो तूने आंखों देखी हो। कहा अमीरुल मोमिनीन, तूने हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक का नाम सुना? उसने कहा। और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक इतना बड़ा हुक्मरान था, बनु उमैया से इतना बड़ा हुक्मरान था कि बादल को मुखातब होकर कहा करता था कि तू जहां जाके बरसेगा उस जमीन का खिराज मेरे बैतुल माल में आएगा। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी। माता हिशाम इब्नु अब्दुल मलिक, हिशाम इब्नु अब्दुल मलिक मर गया। कहा अमीरुल मोमिनीन, तुसी उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुने? सुने। ओना क्या ओ भी अमीरुल मोमिनीन सी ते ओ भी मात, ओ भी मर गया। दोवें ही मर गए, दोवें ही दुनिया ते नहीं रहे। जे कोई मालच सी ओ भी नहीं रहा, ते जे कोई कुल्लिच सी ओ भी नहीं रहा। दोवें खलास हो गए, चले गए। उमर बिन अब्दुल अजीज का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने बादशाह होने के बावजूद टोटल तरके में 18 दिनार छोड़े। कितने? 5 दिनार कफन दफन पे लगे। वस्तूरी अलहू बि अरबाती दनानीर व कुफिन बि खमसा। कोई मेहमाना दी आओ भगत होगी, कफन दफन कबर कढ़न ते 9 दिनार खर्च आ गए। 12 बेटे सी ते बाकी 9 दिनार जेड़े ने वो 12 बेटियां च उसी मां बईना औलादी तकसीम कर दिते। 9 दिनार 12 बेटियां तकसीम करने का मतलब यही है कि एक एक बकरी का लेला लैके देता। इन्ना की बनता है, थोड़ा जा ज्यादा बन जाए। हिशाम इब्नु अब्दुल मलिक जब मरा, उसकी बीवियों को 80 हजार दिनार मिले। गैरत दियारी वल कुसूर, महल्लात और प्रॉपर्टी इन दिनारों के अलावा थी। और जो उसकी औलाद को मिला वो शुमार में नहीं कि सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कब तक खच्चर कितने बोरे लाद लाद के दिरहमों दिनारों के ढोते रहे, लेकिन मार दो में मार वो भी कबर च पिया ते वो भी ओदे ते भी ईटां लगियां, बंद होया, ये भी ईटां लगियां। इस टाइम नजर नहीं दो में आंदे। एक दुनिया से गया तो उसे कहा गया कि अपनी औलाद के लिए कुछ तो छोड़ जाते। तो कहने वाले ने, लिखने वाले ने लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि अगर खुदा के फरमाबरदार हुए, उसके नाम लेवा हुए, वो भूखा नहीं मरने देगा। अगर उसका नाम लेने वाले ना हुए तो उमर बिन अब्दुल अजीज की गैरत गवारा नहीं करती कि उसके घर से खाना खाए। कख नहीं छड़िया। और दूजे ने इना छड़िया कि शुमार, एक दीन छड़ गया, एक दुनिया इनी कि शुमार नहीं हो सकती। राई तो भी यही नहीं है या अमीर अल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, मैं ये समान और ये मंजर आदियां अखा ना वेखिया।
राई तो भी आई नहीं या फी हाथ ही नहीं नाल उन्हां हथ कीता ऐना अखां नाल राई तो भी आई नहीं या हाथ ही नहीं फी यौमिन वाहिद वफी तरीक वाहिद इक्को गली च इक्को दिन च मैं ये मंजर आपदियां अखां ना वेख्या वारस मान न कर वारसां दा रब बे वारस कर मारदा ही मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा उमर बिन अब्दुल अजीज जो कुछ नहीं छोड़ के गए थे वाला दम्मी वाला दी उमर अबनी अब्दुल अजीज यहमिलु मियत फरसिन फी सबीलिल्लाह उमर बिन अब्दुल अजीज की नस्ल में से एक नौजवान था जिसने मेरी आंखों के सामने 100 घोड़ा सामान का लाद के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया राई तू मैंने देखा भी यही नहीं या हाथ ही नहीं कि उमर बिन अब्दुल अजीज की औलाद की नस्ल ने 100 घोड़ा सामान का लाद के अल्लाह के रास्ते में खर्च किया और उसी दिन मैंने देखा वलदम मिन वलद हिशाम इब्न अब्दुल मलिक यसअलून अन्नास फी तरीक हिशाम बिन अब्दुल मलिक की नस्ल उस गली में भीख मांग रही थी तुसी साडी टेंशन लवो असीं ताड़ियां नस्लां नूं माल भी देंगे वल यख्शल्लाज़ीना लौ तारकुम मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफ़न खाफ़ू अलैहिम फलियत्तकुल्लाह जेड़ा बंदा कहंदा मेरी औलाद कमज़ोर है टेंशन साडी लवे ओदी औलाद नूं ताकतां असीं देंगे ओदे खजाने दी हिफाजत कराउण लई असीं मूसा नबी नूं कित्थों तोड़ के खज़र दे नाल कित्थे लै जाने आ फकान अबूहु मा सालिहा गल सिर्फ है कि उन्हां दा प्यो नेक सी असीं पैगंबर को कंध सीधी करा के उन्हां यतीमां दे खजाने दी हिफाजत कराई असीं हर शय देंगे राबता साडे नाल करो तवज्जो साडे अल रखो नमाज पढ़ो ते पूरे एहतमाम ना पढ़ो अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तराहू इदां पढ़ो कि गोया सानू वेखदे हो साडी ज़ियारत करदे हो अजीज़ो दोस्तों कोशिश करनी है कि रोज़ाना 2 नफल पढ़ने इंशाअल्लाह ऊंची आवाज़ को कुरान मजीद की तिलावत 2-2 4 सफ़े इंशाअल्लाह करने ये सारियां टेंशनां दा हल ये आ कि सब तो जान छुड़ा के कुछ थोड़ा जिहा वक्त आपदे अल्लाह नूं देना कलियां बहना है तो वो दुख सुख फुलने ने फिर तुसीं वेख्या जे इंशाअल्लाह तुहानूं स्वाद आएगा जे जींदे रहे तां भी दुआ दोगे तो मैं अमूमन आना हुन्ना मौत खौफ दा बंदा है क़यामत वाले दिन भी लब के शुक्रिया अदा करोगे इंशाअल्लाह क्योंकि नुस्खा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने जो कुछ कहा आपने सुना अल्लाह इसे अपनी जनाब में कबूल फरमाए जो खूबी और अच्छी बात हुई अल्लाह की तरफ से जो कमी और कोताही हुई मेरी तरफ से खूबियों को अल्लाह कबूल फरमाए कमियों से अल्लाह सरफ नज़र फरमाए इस मस्जिद को ताक़यामत अल्लाह आबाद शादाब रखे इसको आबाद करने वालों को आबाद शादाब रखे दीन दुनिया आबाद करे नस्ल आबाद करे आखरत रोशन करे दुनिया मुनव्वर करे जिस दोस्त ने आज के प्रोग्राम के लिए दावत दी एहतमाम किया बुलाया और इंतज़ाम व इंसराम किया सबको अल्लाह अजर जज़ील अता फरमाए अल्लाह ताला सब की काविशों जुहूद को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने अल्लाह का ये घर दर बनाया उसकी चौखट सजाई मैं तो यहाँ तक दुआ देता हूँ कि यहाँ के मिस्त्रियों को अल्लाह किसी ने एक बार पानी भी पिलाया है तेरे ख़जानों के अंदर बड़ी वुसअत है ए पाक परवरदिगार उसे भी मुआफ़ फरमा और हमें ऐसा काम करने की तौफीक दे दीनदार बंदियां दे नाल खड़े होना इंशाअल्लाह दीन दे काम च रुकावट नहीं पाउणी ये नहीं कहना मेरे तो बगैर करके विखाओ हो जाता है कबरां भरियां पईयां ने ऐसे बंदियां नाल जेड़े आंदे सी मेरे तो बगैर करके विखाओ उन्हां दीयां कबरां दे निशानां नूं कोई नहीं जानदा इंशाअल्लाह जिथे नेकी दा खैर दा काम होएगा असीं भज के सग रलना है नाल रलना है ना ही कुछ कर सको तो मेरे रसूल ने आख्या है कम अज कम इन्ना आखो कि मैं तुहाडे नाल हां अगे वधो ताड़ी दी हुई हला शेरी अल्लाह उस कम करन दी वजह तो अल्लाह तुहानू बराबर दा सवाब देगा कि तुसीं उस नेकी दे कम च आपदी हला शेरी नू शामिल कीता अल्लाह ताला हमें दीन पे इस्तिकामत अता फरमाए ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए अकूल कौली हाज़ा